नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि आपको सदैव खुश रखे और आपके जीवन में कभी कोई संकट, कभी कोई मुसीबत ना आए। प्रभु से आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, कर्मों के फलदाता भगवान शनिदेव ने खोला किस्मत का दरवाजा। जी हाँ दोस्तों, अब आपका किस्मत ही बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और आप कहेंगे कि भगवान, हे प्रभु, आपने तो हमारी किस्मत ही बदल दी, आपने तो हमारी पूरी जिंदगी ही बदल दी। जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी जो कि हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सब कर्मों का ही खेल है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जी हाँ दोस्तों, भगवान शनिदेव को कर्मों के फलदाता कहा गया है। भगवान शनिदेव को सभी देवी देवताओं से अलग माना गया है। जी हाँ दोस्तों, भगवान शनिदेव जी 7 कर्मों तक पीछा नहीं छोड़ते हैं। जिन्होंने अच्छे कर्म करते हैं उन्हें अच्छा फल मिलता है, और जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं, दूसरों को सताते हैं, दूसरों का हक छीनने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों को दंडाधिकारी भगवान शनिदेव जी 7 जन्मों तक माफ नहीं करते हैं और उन्हें उनका बुरे कर्मों का दंड मिलकर ही रहता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपसे केवल इतना ही निवेदन करेंगे कि आप अपने जीवन में गलत रास्ते पर मत चलना, बुरे कर्म नहीं करना, नहीं तो दंडाधिकारी भगवान शनिदेव जी आपको नहीं छोड़ेंगे, उनसे आप नहीं बच पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं भगवान शनिदेव जी ने आपकी किस्मत का दरवाज़ा खोल दिया है। तो कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी, कौन कौन सी बड़ी उपलब्धि आपको हासिल होगी, उसके लिए आज के दिन आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी, A to Z कार्य से लेकर उपाय तक सभी जानकारियां इस वीडियो के अंदर दिया गया है। आप अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले भगवान भोलेनाथ की कृपा जो भी पाना चाहते हैं, भगवान शनिदेव की जो भी कृपा पाना चाहते हैं, वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, जय शनिदेव अवश्य लिखिएगा। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं। व्यस्तता के बाद भी आप अपने निजी कार्यों के लिए समय निकाल लेंगे। आपके द्वारा लिया गया कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय बेहतर साबित होगा। घर के सदस्यों का सहयोग और सलाह भी आपके लिए लाभदायक रहेंगी। कोई अप्रिय सूचना मिलने से मन में तनाव और भय की स्थिति बन सकती है। राहत पाने के लिए कुछ समय मेडिटेशन जरूर करें। शांति से परिस्थितियां संभालें। बातचीत करते समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग न करें। निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं। व्यवसाय में अपने काम की क्वालिटी को और बेहतर करना जरूरी है। अगर कार्यक्षेत्र की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन संबंधी योजना चल रही है तो उस पर तुरंत अमल करें। प्रॉपर्टी संबंधी व्यवसाय में कोई बड़ी डील हो सकती है। जितना आवश्यक धन कमाना है उससे ज़्यादा आवश्यक उसका संचय करना है। इसलिए जब भी आप धन संचय का विचार कर रहे हैं और धन का निवेश करने की सोच रहे हैं तो निवेश से पहले कई बार विचार करें। व्यक्ति को सदैव सत्य की राह पर चलना चाहिए। अक्सर लोग जल्दी धन कमाने के चक्कर में गलत रास्ता अपना लेते हैं, मगर गलत संगत से कमाया हुआ धन हमेशा बर्बादी का कारण बनता है। इसलिए सही रास्ते पर चले और सही तरीके से धन अर्जित करें जो आपको यश प्रदान करेगा और आर्थिक तरक्की भी देगा। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें, इससे सभी काम सुचारू रूप से संपन्न होते जाएंगे। आपका सकारात्मक रवैया और संतुलित सोच किसी भी समस्या को सुलझाने में सहायक रहेगी। योजनाएं बनाने के साथ साथ उन्हें क्रियान्वित करना भी जरूरी है। याद रखें, बहुत अधिक सोच विचार करने से भी काम हाथ से निकल सकते हैं। ज़्यादा अभिमान और खुद को सुपीरियर समझना ठीक नहीं। समय आपके पक्ष में है। मार्केटिंग संबंधी कार्यों को निपटाने के लिए उचित समय है। आपके सभी काम व्यवस्थित रूप से संपन्न होते जाएंगे। किसी छोटी सी बात पर वाद विवाद भी होने की आशंका है। रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में पैसा न लगाएं। परिवार के लोगों के साथ हास्य परिहास और मनोरंजन में समय सुखद व्यतीत होगा।
लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का मौका मिल सकता है। आज समय मिश्रित फलदायक रहेगा। आप किसी विशेष लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयास करेंगे, सफल भी होंगे। घर में नवीन वस्तु की खरीदारी भी संभव है। मन मुताबिक काम न बनने पर मन परेशान रहेगा। अकस्मात ही कुछ खर्चे सामने आएंगे। अगर कहीं निर्णय लेने में दिक्कत आए तो किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह अवश्य ले, निश्चित ही हल मिलेगा। व्यवसाय संबंधी किसी भी नए काम में रुचि न ले। फाइनेंस संबंधी मामलों में कुछ उलझने रह सकती है। इस समय इन मामलों को लेकर सचेत रहना जरूरी है। नौकरी पेशा लोगों के ऊपर अतिरिक्त कार्यभार रहेगा। पारिवारिक संबंधों में मधुरता और तालमेल रहेगा। प्रेम प्रसंगों में एक दूसरे के लिए ईमानदार रहें। खास लोगों के संपर्क में रहें और सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लें। नई नई जानकारियां मिलेंगी। मन मुताबिक कार्य में समय व्यतीत होने से मानसिक शांति अनुभव होगी। व्यर्थ की बहस में अपना समय बर्बाद न करें। कभी कभी आप दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान कर सकते हैं। मन में किसी बात को लेकर नकारात्मक विचार आएंगे। धैर्य और संयम रखना जरूरी है। इस समय व्यवसाय की स्थिति बेहतर बनी हुई है। निवेश संबंधी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने में उचित समय लगाएं। इस समय भविष्य की योजनाओं पर पैसा लगाने के लिए समय अनुकूल है। पारिवारिक माहौल सुकून भरा रहेगा। सभी सदस्यों का आपसी तालमेल बेहतर होने से घर में खुशनुमा वातावरण रहेगा। व्यस्ततम दिनचर्या रहेगी। आज के दिन महिलाओं के लिए सुकून भरा है। आपका रहन सहन, बोलचाल का तरीका दूसरों को आपकी तरफ आकर्षित करेगा। किसी भी विपरीत परिस्थिति में समानता बनाए रखें। पुरानी नकारात्मक बातों को हावी न होने दे। वर्तमान में ही रहना सीखे। किसी भी काम को जल्दबाजी की बजाय सहज तरीके से पूरा करने का प्रयास करें। आर्थिक मामलों में और अधिक मनन और चिंतन करने की जरूरत है। हालांकि कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बना रहेगा। अपनी योजनाओं को सीक्रेट रखें। काम की क्वालिटी को भी और अधिक बेहतर बनाएं। परिवार के लिए समय निकालना घर के वातावरण को खुशनुमा रखेगा। प्रेम संबंधों में भी मजबूती आएगी। इस समय थकान और तनाव महसूस होगा। कुछ समय ध्यान और मेडिटेशन लगाएं। व्यवस्थित दिनचर्या आपको स्वस्थ रखेगी। ग्रह स्थिति अनुकूल है। खर्चों की अधिकता रहेगी, परंतु खर्चे बेहतर कार्यों के लिए होंगे, इसलिए चिंता न करें। आपकी कार्यकुशलता से उम्मीद से ज़्यादा लाभ होने की संभावना है। पिछले कुछ समय से चली आ रही अस्त व्यस्त दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव आएगा। संतान के एडमिशन को लेकर असमंजस की स्थिति रहेगी। अतिरिक्त आय के साधन बनेंगे। व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा। फोन और संपर्कों के माध्यम से उचित व्यवस्था बनी रहेगी। शेयर आदि जैसे कार्य में निवेश करने के लिए उचित समय है। सिर्फ योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को अंजाम दे। पति पत्नी के बीच प्रेमपूर्ण संबंध रहेंगे। पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित तालमेल, सकारात्मकता रहेगी। कुछ समय सोसाइटी या सामाजिक गतिविधियों के लिए भी निकालें, इससे आपका संपर्क बढ़ेगा। किसी पारिवारिक मामले में आपका फैसला सर्वोपरि होगा। पैसा आने के साथ साथ व्यय की भी स्थिति रहेगी, लेकिन आर्थिक स्थिति संतुलित होगी। ज़्यादा दिखावे की प्रवृत्ति आपको नुकसान दे सकती है। बाहरी लोगों के साथ मिलते समय थोड़ी सावधानी बरतें। कुछ लोग स्वार्थ की भावना से आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई खास योजना स्थगित भी करनी पड़ सकती है। इस समय अपने कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। पिछले कुछ समय से चल रही बाधाएं दूर होंगी। जीवन साथी और परिवार के साथ ऑनलाइन शॉपिंग करने का समय व्यतीत होगा। एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करना आपसी संबंधों को मधुर बनाएगा। तो दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।